वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। हारून साहब, ये मैं कुछ इस्लाम के कनेक्टेड एक दो सवाल करूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बात कर सकते हैं? अगर मालूमात होगी उतनी तो मैं आपको जवाब दूँगा। हम किसकी उम्मत हैं? रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम जानते हैं आप? आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे? उसके बारे में हमें कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, और कुछ थोड़ा छोटा मोटा सवाल। के वालिद का नाम शायद अब्दुल्ला था। सही बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही है। और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे, मालूम है आपको? नहीं मालूम? उसके बारे में भी इतना नहीं। 4 सहाबा खलीफा थे, मालूम है? जी हाँ, वो 4 साहिबा। नाम मालूम है उनका? उनके भी नाम नहीं मालूम। अच्छा, अबू बकर थे। हाँ। और उस्मान गनी थे और उमर फारूक थे और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही, बिल्कुल सही बताया। और वो हाफिज जी एक जो जा रहा है उसे भी पूछना था। हाँ, देखो कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा हमारा यूट्यूब पे चैनल है, थोड़ा कुछ बात इस्लामी कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ सवाल छोटा मोटा पूछ सकते हैं आपसे? जी बोलिए। ये हम किसकी उम्मत है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरा नाम उनका क्या है? जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद साहब को मालूम है? जी। मदीने में कितने साल रहे हैं आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किए। और अस्सलाम वालेकुम जी। बस गुस्ल का फ़राइज़ बता सकते हैं आप? जी। गुस्ल का फ़राइज़ सर आप बता दीजिए। गुस्ल का फ़राइज़ बता सकते हैं आप? गौसल का फ़राइज़ जी। 3 चाहिए आपको ना। हाँ। एक तो गलाला करना होता है। हाँ। और दूसरा ये कि पूरे बदन पे जो है पानी डालना होता है। हाँ। और गलाला वज़ू, यही 3 चीज़ें हैं, 3 फ़राइज़। देखिए भाई, आपको मालूम है गुस्ल का फ़राइज़? वही जो बताया वही है। गुस्ल यानी जैसे एक वज़ू होता है नमाज से पहले, वैसे ही गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है। अगर गुस्ल आप नहीं करेंगे तो आपका फिर नमाज वज़ू कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएंगी आपकी। गुस्ल ज़रूरी लाजिम है, यानी नहाने के साथ में। फ़राइज़ भी सुन्नत भी वो फ़राइज़ में 3 फ़राइज़ सिर्फ हम फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। फ़राइज़ जो है 3 में तो फ़राइज़ 3 है। हाँ। जिसमें कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को भिगाना, गलाला ऐसा करना। हाँ। 3 और नाक में पानी डालना। वज़ू का फ़राइज़ जानते हैं आप? हाँ, वही फ़राइज़ है। और यहाँ तक हाथ धुल लीजिए तो यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुस्ल का फ़राइज़ मालूम है आपको? गुस्ल का फ़राइज़ मालूम है? गुस्ल का फ़राइज़ आपको मालूम है? जी। बताइए। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। क्या क्या है? एक तो होता है कुल्ली करना, यानी पूरी तरह गलाला करना। हाँ। और दूसरा होता है नाक में पानी करना, पूरा नाक यहाँ तक जाने का। और तीसरा होता है पूरे बदन में एक भी रोंवा ना सूखा रहे। समझ लीजिए भाई, आप मुसलमान हैं, आप लोगों को जानकारी अभी जैसे बताया मालूम हो गया ना? ऐसा ज़रूर मालूम होना। और वज़ू का फ़राइज़ मालूम है आपको? वज़ू का आपको भी मालूम है? 4 होते हैं। बस मालूम है आपको। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई। अपने और कुछ इस्लाम कुछ में जानकारी नहीं है? चलिए ठीक है। और इस्लाम कुछ में आप कुछ जानकारी हम करना चाह रहे हैं आपसे? आप पूछें, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे हैं? ये तो नहीं बता सकते सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहला ईमान लेने वाला लेके आया था, मर्दों में कौन था? मर्दों में कौन? अस्सलाम वालेकुम। जहन नहीं है। और भाई खैरियत से? अच्छा, चलिए ठीक है, जितना बताएं ठीक है। गुस्ल का फ़राइज़ बताएंगे भाई? गुस्ल का कितना फ़राइज़ है? ये तो आप पता करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं। अभी भाई ने बताया बहुत सही। कुल्ली करना, गलाला यहाँ तक, और नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म का भिगा लेना। ये हमारा जिस्म सब हम पाक जगह में जा सकते हैं। ठीक है, राइट है। हाँ, ये चीज़ की। और कुछ इस्लाम के कनेक्टिव कुछ जानते हैं आप बात? आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा नहीं पढ़े। अच्छा, वालिद साहब का नाम बता सकते हैं अपने नबी का? हाँ। क्या नाम था? नबी था। हाँ। रसूलुल्लाह। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम बताइए। अब इतना नहीं मालूम बात ना, वही माँ तो का बता नाम रहे नहीं हैं। पता? यही तो मालूम बात नहीं है कुछ भी। गलत अच्छा, नंबर आया है। चलिए ठीक है। वज़ू का आइए। सुनना भारत में जरा। चलिए ठीक है। आप गुस्ल का फ़राइज़ भाई, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो भी मालूम था बहुत सही दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुस्ल का फ़राइज़ भाई पूछना चाहते हैं, मालूम है आपको? जो हम लोग रोज़ करते हैं, गुस्ल करते हैं ना? हाँ, वजू करके
तो उसके बाद इस्तिंजा नहीं कर सकते, गुस्ल करो, वजू बनाओ, उसके बाद नहाना धोना स्टार्ट करो। फिर नहाने धोने के बाद अपना नमाज भी पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर वजू बना लो, फिर नमाज पढ़ो। जब तक इस्तिंजा नहीं करोगे तो जब तक आप फारिग नहीं हो पाओगे। वजू बना के आप बिंदास हो सकते हो, नमाज पढ़ो बिंदास। ये है हमारे ऊपर फ़राइज़, ये है बिल्कुल सही आपने बताया कि फ़राइज़ हमारे ऊपर ये है। चलिए ठीक है भाई। जैसे कुछ करते हो उसके बाद आप किसी को मतलब गंदी नज़र से देख नहीं सकते, मतलब नहीं, फिर से तुमको वजू बना के फिर से अपना मतलब जहन सही करना पड़ेगा। ये फ़राइज़ है वजू में और गुसल में भी। हाँ, गुसल आप किए, घुटने खोल के नहाना जायज़ ना। अच्छा। बंद कमरे में नहाइए, ये है। फ़राइज़ 3 है जिसमें कुल्ली करना, गलाला यहाँ तक, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को भिगा लेना। ध्यान रहेगा भाई आपको? क्यों नहीं रहेगा भाई? ये 3 चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज है। इनमें से अगर कोई चीज़ छोड़ते हैं हमारा तो पूरा फारिग नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए और इस्लाम की उसमें कुछ जानकारी रखिए। आप नबी वसल्लम के बारे में कुछ पूछें तो उनके उसमें जानते हैं आप कुछ? इतना ज़्यादा आप नबी कितने साल रहे हैं मदीने में? मैं तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे हैं? इतना तो नहीं पढ़ा, मतलब मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, चाचा को मालूम होगा।